चाइना ने एक ऐसी चाल चल दी भारत के साथ में कि भारत को अपना कई साल पुराना समझौता, 13-14 साल पुराना समझौता जापान के साथ तोड़ने को मजबूर होना पड़ा है। किस चीज का समझौता था? दरअसल भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेयर अर्थ का मिनरल रखने वाला देश है, 5वां सबसे बड़ा। लेकिन हम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास वो सलाहियत या एक्सपर्टीज नहीं है। हमें रिफाइनिंग नहीं करना नहीं आता, उसका फाइनल प्रोडक्ट बनाना नहीं आता। भारत का जापान के साथ एक 13 साल पुराना करार था, समझौता था, जिसमें भारत जापान को मिनरल्स एक्सपोर्ट करता था। अब साहब, चीन ने जब भारत को रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई रोक दी तो अब भारत को कहा गया कि भैया जापान को मिनरल का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट बंद कर दो। भारत को काटो तो खून नहीं होता। अब ये समझौता कैसे कैंसिल करें? ये तो लॉन्ग टर्म समझौता है इंडिया और जापान का। राइटर्स की रिपोर्ट आई है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यूज एजेंसी है, कि सरकार ने इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड को जापान के साथ जो मिनरल का एक्सपोर्ट होता है उसे समाप्त करने को कहा है। तो 13 साल पुराने समझौते के तहत जापान को रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट होता था। अब मुसीबत यह कि हमारे पास रेयर अर्थ तो है, लेकिन उसको प्रोसेस तो नहीं कर सकते ना, उससे मैग्नेट तो नहीं बना सकते। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड भारत में अब रेयर अर्थ का प्रोसेसिंग करना चाहता है, लेकिन सब प्रोसेसिंग कहां से होगा? अगर हमको आता हो तभी करेंगे ना। और जो छोटी मोटी कैपेसिटी पैदा करनी होगी उसे 10 साल लगेंगे हमको। चाइना 70% पैदा करता है, 2,70,000 टन का उसने प्रोडक्शन किया 2024 में। 90% रिफाइनिंग कैपेसिटी उसके पास है, यानी कि बाकी दुनिया के पास सिर्फ 10% की रिफाइनिंग कैपेसिटी है सिर्फ। हमारे पास तो जीरो है। अब चीन ने भारत को इसका एक्सपोर्ट पूरा बंद कर दिया। अमेरिका ने थोड़ा मैनेज करवा लिया, जनरल मोटर्स, फोर्ड मोटर्स ने जैसे तैसे करके। हम तो मर गए उस चक्कर में। हमारी इंडस्ट्री तो बिल्कुल गर्त में चली गई। रिपोर्ट यह भी कहती है कि पीयूष गोयल, जो कि कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनकी एक मीटिंग होती है ऑटोमोबाइल और बाकी लोगों से, और वो कहते हैं कि भाई मैं कुछ करता हूं, देखता हूं। लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि चाइना ने शर्त रख दी, जापान को मिनरल्स भेजना बंद करो वरना मैं तुमको रेयर अर्थ मैग्नेट्स नहीं दूंगा। और सुनने में आया कि भारत ने इसके ऊपर चाइना की शर्त मान ली और जापान को मिनरल्स बंद कर दिए या सस्पेंड कर दिया। 2012 का समझौता था ये, मनमोहन सिंह की सरकार थी, कि इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड जापान की कंपनी है टोयोटा, और उसकी एक यूनिट था टोयोत्सु रेयर अर्थ इंडिया, उसको रेयर अर्थ का मिनरल सप्लाई करती थी और वो उसको थोड़ा प्रोसेस करके बाकी जापान भेजती थी। जापान उसको फिर फाइनल प्रोडक्ट चुंबक यानी कि मैग्नेट बनाता था। रिपोर्ट कहती है कि कस्टम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2024 में टोयोत्सु ने जापान को 1000 टन से ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट भेजे। टोटल 2900 टन का एलिमेंट्स का यहां पे खनन किया, यानी कि 1/3 हिस्सा टोयोत्सु ने जापान को भेज दिया। हालांकि जापान अपनी जरूरत का सारा सामान अभी भी चीन से लेता है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। चीन ने भारत को एक और जोरदार झटका दे दिया। जापान से भारत का 13 साला मिनरल्स का मुआहिदा चीन ने अपने एक कदम से तोड़वा दिया। भारतीय मीडिया में सफ़े मातम बिछ गया और तज्ज़ियाकार गुस्से से चीख उठे। नाज़रीन, बात हो रही है रेयर अर्थ मिनरल्स की, वो नायाब धातें जिनका इस्तेमाल जदीद टेक्नोलॉजी में होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, मिसाइल सिस्टम्स और एयरक्राफ्ट्स में। भारत और जापान के दरमियान 2011 में एक मुआहिदा हुआ था, जिसके तहत भारत जापान को रेयर मिनरल्स एक्सपोर्ट करता था ताकि वो चीन पर अपनी इन्हिसारी कम कर सके, क्योंकि दुनिया जानती है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ मिनरल प्रोड्यूसर है। लेकिन 2024 में चीन ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे ये भारतीय जापानी इतिहाद लरज़ कर रह गया।
चीन ने रेयर मिनरल मार्केट में एक नई पॉलिसी लागू की जिसके तहत आलमी मार्केट में सप्लाई कम कर दी गई और कीमतों को कंट्रोल करके जापान पर दबाव डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि जापान ने भारत से मुआहिदा वापस ले लिया क्योंकि चीन की शराइत ज्यादा साजगार थी। भारतीय तज्जियाकारों के मुताबिक ये चीन की एक मुकम्मल जियो इकोनॉमिक वॉर थी जिसने भारत के लिए रेयर मिनरल एक्सपोर्ट का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब भारत को दो बड़े नुकसान हुए। एक, अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट बंद हो गई और दूसरा ये कि जापान जैसे इत्तेहादी ने पीठ मोड़ ली। भारतीय मीडिया में इस वक्त हंगामा बरपा है। ये सिर्फ एक मुआहिदे की बात नहीं बल्कि भारत की आलमी साख को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। दुनिया भर में ये पैगाम गया है कि भारत चीन के मुकाबले में मुआशी और सियासी सतह पर कमज़ोर है। चीन ने न सिर्फ भारत को तिजारती तौर पर घेर रखा है बल्कि पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और अब जापान जैसे ममालिक के साथ ताल्लुकात को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। नाजरीन, ये एक नई सर जंग का आगाज है। हथियार नहीं बल्कि मिनरल्स, टेक्नोलॉजी और मुआशी असर व रसूख इस जंग का हथियार बन चुके हैं और इस बार चीन ने भारत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि जब बात आलमी ताकत की हो तो फैसला सिर्फ तिजारत से नहीं, हिकमत अमली से होता है। इस हवाले से भारतीय तज्जियाकार का मजीद क्या कहना था, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। अब जब टोयोट्सू से इस बारे में सवाल किए गए कि क्या भैया तुमको मिनरल विनरल देना बंद कर दिया क्या, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अब चीन से सप्लाई में दिक्कत आई तो अब इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड एक किस्म से जो मिनरल्स जापान की कंपनियों को सप्लाई करते थे उसको रोक दिया। सुनने में आया कि भारत जापान की सप्लाई को पूरी तरह रोक नहीं पाएगा क्योंकि ये बायलैटरल सरकारी एग्रीमेंट है और सरकार ने कहा कि हम इसको आपस में बैठ के सुलझाएंगे, हम जापान से बात करेंगे कि हम लोग बहुत मुश्किल में हैं और चीन हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है। ये राइटर्स की रिपोर्ट कहती है। तो जब इतना दबाव डाल रहा है तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हम करें तो करें क्या। अल्टीमेटली सारी इंडस्ट्री में इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल खलबली है, हड़कंप मचा हुआ है। 2010 में चीन ने जापान के साथ किया था तो जापान घुटनों पे आ गया था, हाथ जोड़ के माफी मांगी, तब कहीं जाके चीन ने सप्लाई शुरू की। कहने को भारत के पास 5वां सबसे बड़ा रेयर अर्थ का भंडार है, 6.9 मिलियन टन हमारे पास मिनरल्स हैं, लेकिन हमें मैग्नेट बनाना ही नहीं आता, हमारे पास एक्सपर्टीज ही नहीं है, हमें कुछ आता जाता ही नहीं है। इसका इस्तेमाल चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, पवन टर्बाइन हो, मेडिकल डिवाइसेस हो, डिफेंस इंडस्ट्री हो, सेमीकंडक्टर हो, मोबाइल हो, या आपके जैसे ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह होती हैं, सैटेलाइट्स हैं, रॉकेट्स हैं, इन सब के अंदर होता है और भी 10 चीज़ें जिसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन हमें बनाना तो आता नहीं है। हालांकि इंडियन रेयर अर्थ ऑलमोस्ट 1950 के आसपास इसकी स्थापना हो गई थी, पंडित नेहरू ने इसकी स्थापना की थी, यानी कि पंडित नेहरू को पता था कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। लेकिन हमारे आजकल के तो लीडर सारे अनपढ़ हैं, आपको पता ही है।